Audio Jungle. हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 50 तक। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। पहला ऑप्शन है बर्लोस मॉडल, दूसरा है लीनियर मॉडल, तीसरा है शैनॉन वीवर मॉडल, चौथा है ट्रांजेक्शनल मॉडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांजेक्शनल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच कम्युनिकेशन मेथड यूजेस जेस्चर्स, आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है रिटेन, चौथा है विजुअल। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नॉन वर्बल। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला ऑप्शन है फॉलोज चेन ऑफ कमांड, दूसरा है मोस्टली रिटन, तीसरा है इंस्टेंट फीडबैक, चौथा है ऑफिशियल इन नेचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंस्टेंट फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 25। पहला ऑप्शन है 11011, दूसरा है 11001, तीसरा है 10101, चौथा ऑप्शन है 10011। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1101। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल, दूसरा है एमएस पावर पॉइंट, तीसरा है एमएस वर्ड, चौथा है एमएस आउटलुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एमएस वर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच कर्व रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। पहला ऑप्शन है आइसोकॉस्ट कर्व, दूसरा है इंडिफरेंस कर्व, तीसरा आइसोक्वेंट कर्व, चौथा है बजट लाइन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसोक्वेंट कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहला है सेंट्रल प्लानिंग, दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप, तीसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइवेट ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। पहला ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा है एल्टन मायो, तीसरा है पीटर एफ. ड्रकर, चौथा है हेनरी फेयल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी फेयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, इक्वल आउटपुट कॉम्बिनेशंस, इक्वल यूटिलिटी कॉम्बिनेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इक्वल कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू। पहला ऑप्शन है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, दूसरा है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, तीसरा है चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, या जेएम कीन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that total utility increases at an increasing rate, marginal utility increases with consumption, marginal utility decreases with each additional unit consumed, या फिर none of the above। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
marginal utility decreases with each additional unit consumed. क्वेश्चन है which of the following is not a determinant of demand? पहला ऑप्शन है प्राइस ऑफ द गुड, दूसरा है कंज्यूमर इनकम, तीसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट, चौथा है कंज्यूमर प्रेफरेंस। इसका सही आंसर होगा प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट है व्हाट इज मिनिमम रेंट इन रॉयल्टी अकाउंट्स? पहला ऑप्शन है लीस्ट अमाउंट लेसी एग्रीज टू पे, दूसरा है एक्स्ट्रा पेमेंट अबव रॉयल्टी, तीसरा है पेमेंट मेड एनुअली टू लैंडलॉर्ड, चौथा है रिफंडेबल डिपॉजिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीस्ट अमाउंट लेसी एग्रीज टू पे। अगला है इन डिपार्टमेंटल अकाउंट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर रिकॉर्डेड एट। पहला है मार्केट प्राइस, दूसरा है कॉस्ट प्राइस, तीसरा है कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, या फिर ट्रांसफर प्राइस। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी, ट्रांसफर प्राइस। नेक्स्ट है रॉयल्टी पेड बाय लेसी इज डेबिटेड टू। ऑप्शन ए लैंडलॉर्ड अकाउंट, ऑप्शन डी रॉयल्टी अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ऑप्शन डी रेंट अकाउंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है इफ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, द वेरिएंस इज जीरो, फेवरेबल, एडवर्स या फिर स्टैंडर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट? पहला ऑप्शन है रेंट, दूसरा है डायरेक्ट मटेरियल, तीसरा है टेलीफोन चार्जेस या फिर डेप्रिसिएशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीफोन चार्जेस, क्योंकि ये टेलीफोन चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग एंड सीमेंट प्रोडक्शन? पहला है जॉब कॉस्टिंग, दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या चौथा है बैच कॉस्टिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर, तीसरा है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, या चौथा है फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंपनी एलोकेट्स overheads to different departments before absorbing them into products, the process is known as option A cost apportionment, option B cost absorption, option C cost incurrence या फिर ऑप्शन डी कॉस्ट एस्टिमेशन। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? पहला है परचेज ऑफ मशीनरी, दूसरा है इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट, या फिर रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी, या फिर फ्रेट ऑन न्यू एसेट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2000 ऑन मशीनरी? पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दूसरा है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट a check issued but not presented will increase balance as per cash book, increase balance as per passbook, या फिर decrease balance as per passbook, या फिर not affect any book। तो
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 76 का, इंक्रीज बैलेंस एज पर पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। पहला ऑप्शन है AS9, दूसरा है AS11, तीसरा है AS12 या फिर AS5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी AS12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसका यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है सैलरी फॉर प्रीवियस एम्प्लॉय, फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉय, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विनिंग फ्रॉम लॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर कंपल्सरी GST रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ फॉर सर्विस प्रोवाइडर। पहला ऑप्शन है 10 लाख, दूसरा है 20 लाख, तीसरा है 40 लाख या ऑप्शन डी है 50 लाख। तो 40 लाख जो होता है वो गुड्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज के लिए पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज इन एन इनवॉइस अंडर द GST सिस्टम इन इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पर्सन reduces his total income by making false claims, it is a process of tax evasion, tax planning, tax management या फिर tax avoidance। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टैक्स इवेजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनली रेसिडेंट्स या नॉन रेसिडेंट्स ओनली या ऑल एसईसीज या ओनली नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑल एसएससीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या ओरिजिन बेस्ड टैक्स या एक्साइज बेस्ड टैक्स या फिर वैल्यू बेस्ड टैक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज द हाईएस्ट एप्लीकेबल GST स्लैब इन इंडिया, 5%, 12%, 18% या 28%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST वाज implemented in India on 1st January 2016, 1st April 2017, 1st July 2017 या फिर 1st August 2018। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1st July 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80EEB फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 1,50,000 या फिर चौथा है 2 लाख। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 87 है ITR 1 इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है सुगम, दूसरा है सहज, तीसरा है सरल या फिर चौथा है सिंपल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सहज। क्वेश्चन नंबर 88 है द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर इज टू कैलकुलेट statistical variances, compare relative changes in variables over time, estimate population parameters या फिर ऑप्शन डी assess purchasing power of money। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी compare relative changes in variables over time। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, OGs are not useful for locating quartile, percentile, mean, median। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीन। क्वेश्चन नंबर 90 है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज 100 then based on a sample of size 100 the standard deviation of sample mean is equal to। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पर 100 है और एन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, रूट 100 हो जाएगा।
इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, 100/10 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, इफ द अर्थमेटिक मीन इज 25 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 15 देन द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू। तो इसका फॉर्मूला होता है जीएम स्क्वायर इंटू एम इंटू एच एम। इसको फॉर्मूला में रखेंगे तो 225 इज इक्वल टू 25 इंटू एच एम आएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 75th परसेंटाइल एंड 25th परसेंटाइल इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या तीसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, या चौथा है रेंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y हाउ मेनी लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर पॉसिबल। पहला है 1, 3, 0 या 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज इन यूजिंग द फ्री एंड कर्व मेथड फॉर ट्रेंड एस्टिमेशन। पहला ऑप्शन इट कैन नॉट आइडेंटिफाई साइक्लिकल पैटर्न्स, इट इज सब्जेक्टिव एंड मे लीड टू इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, इट रिक्वायर्स एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल नॉलेज, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज सब्जेक्टिव एंड मे लीड टू इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर मॉडल क्लास दिया हुआ है 10 to 15 with 25 as its frequency. Also, if the frequency of the class preceding and succeeding the model class is 10 and 15 respectively, then the value of mode is। यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगाना होगा, तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले में सब वैल्यूज रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 13। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। L1 की वैल्यू होगी 10, F1 की वैल्यू होगी 25 और F0 की वैल्यू होगी 10 और यहाँ पर 2F1 होगा तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 और फिर F0 10 और F2 15 और ये H की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पियर्स एंड फास्टेस्ट इंडेक्स नंबर। पहला ऑप्शन है डॉर्बिस बॉली इंडेक्स, दूसरा है इरविंग फीचर इंडेक्स, तीसरा है मार्शल एडवर्ड्स इंडेक्स या चौथा है वॉल्स इंडेक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इरविंग फीचर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इफ अ पेयर 6-sided die tossed twice and the tosses are independent, then probability of getting a 5 on both tosses is 1/6, 1/3, 1/36 या फिर ऑप्शन डी 1/12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज रिप्रेजेंट्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ड्यू टू सीजनल फैक्टर्स। पहला ऑप्शन है इरेगुलर कंपोनेंट, दूसरा है ट्रेंड, तीसरा है सीजनल कंपोनेंट, चौथा है साइक्लिकल कंपोनेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीजनल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when two digits rank only two individuals then the value of Spearman's rank correlation coefficient is। ऑप्शन ए 0 और 1, ऑप्शन बी -1 और 0, ऑप्शन सी -1 and 1, ऑप्शन डी बिटवीन 0 and 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी -1 and 1 और 1। अब लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100, if y is equal to
x by 2 plus 2 and x is equal to y by 8 minus 1 are regression lines of y on x and x on y respectively, then correlation coefficient between x and y is plus minus 1 by 6, 1 by 4 या प्लस माइनस 1 by 4 या ऑप्शन डी 1 by 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 by 4। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 1 से 100 तक लेकर।